नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पक्ष विपक्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर के रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम कन्या श्री योजना में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में सरकार के कामकाज को गिनाया। तो साथ ही साथ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए पहल की। ये कहा, सरकार ने संकल्प रखा था कि सबसे पहले इसका निर्णय लेने इसके लिए कमेटी का गठन कर रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाले हम देश के पहले राज्य होंगे। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाकी राज्यों को भी ये लागू करना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया और वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी, जनता के साथ संवाद करेगी और संवाद के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसके बाद उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। समान नागरिक संहिता का कानून हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे और हम पहले राज्य होंगे। और हमने कहा है कि हम उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। इस राज्य की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई है। ये देवभूमि है, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। तो उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी विशेष श्रेणी में आता हो, लेकिन कानून उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक सा होना चाहिए। हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। ये कानून हम लागू करने की दिशा में हमने इसकी कमेटी का गठन करके उसका काम शुरू हो गया और हमने अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी ये अपेक्षा की है कि सभी राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश धर्म, जाति, मजहब से जुड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में थारू जाति, बुक्सा जनजाति और पहाड़ी के लोग हैं। साथ ही आर्य ने यह भी कहा, सवाल खड़ा किया दरअसल कि क्या इनके पास अधिकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। देखिए, कॉमन सिविल कोड की बात आप कर रहे हैं, या धर्म, जाति, मजहब से जुड़ा हुआ प्रदेश है। भारत की यही खासियत है। यहाँ पर हमारे बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे थारू जनजाति के लोग हैं, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, इसमें हमारे भूटिया हैं, जोहार जाति है। उनकी अपनी परंपरागत वेशभूषा है, उनके अपने रीति रिवाज हैं और यह जो समान आचार संहिता की आप बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, क्या इनके राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है? ये लागू कर सकते हैं राज्य सरकार? ये भी प्रश्न है। हाँ, जनता को भटकाने के लिए अब 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इन 100 दिन में बताएं कॉमन सिविल कोड को 100 दिन में इसको। वहीं जब हमने इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सार्थक चतुर्वेदी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 44 के तहत राज्य इस तरह का कानून ला सकता है, लेकिन कैसे, कानून क्या कहता है, आइए देखिए। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। उत्तराखंड में अपनी पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों को सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम, इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लैंगिक अनुपात का हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता लागू होती है। तो ये थी ऊधम सिंह नगर से हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा की रिपोर्ट। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।